हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? अपनी पसंद के पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये टॉपिक आपने कई बार इस टॉपिक पर वीडियो देखे होंगे। मैं भी इसी टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। मैं सिर्फ इस टॉपिक को लेकर एक टेक्निक नहीं आपको बताऊंगी कि आप ये टेक्निक कर लो और आपके पसंद का पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा, बल्कि बहुत ही डिटेल में आपको मैं ये समझाने वाली हूँ कि कैसे आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। और जब आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो तो अब आपके पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पार्टनर आपने कोई ऐसा अट्रैक्ट किया है जिसके साथ आप बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है रिलेशनशिप में, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है या रिश्ता स्मूथली नहीं चल रहा है, तो अब क्या किया जा सकता है, तो सारी चीज़ें डिटेल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं, पूरा देखते हैं, देन आप इस टॉपिक को लेकर बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे और आपको पता होगा कि अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि हम किसी पर्सन को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए, हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आपने जिस पर्सन को सोचा होगा, कभी जिसके बारे में सोचा होगा, उस पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया होगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे किसी पर्सन के बारे में हम सोचते हैं। आप अपनी लाइफ में जब किसी इंसान को, आपकी लाइफ में कोई आता है, उसको आप अट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर्सन को लेकर तो आपने कभी सोचा ही नहीं था, है ना। उससे तो आप अभी मिले हैं या कुछ टाइम पहले मिले हैं, लेकिन आप उसके बारे में लगातार सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया होता है। तो आप क्या सोच रहे होते हैं, क्योंकि पर्सन को तो आप इससे पहले जानते नहीं थे, तो पर्सन के बारे में तो सोच नहीं सकते। आप सोचते थे उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। दरअसल क्या होता है कि हम हमेशा एक पिक्चर लेके चलते हैं अपने दिमाग में कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। जब भी आप किसी से पूछेंगे कि आप कैसा जीवन साथी चाहते हैं, कैसा पार्टनर चाहते हैं, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है, कुछ क्वालिटीज़ होती है कि बहुत केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली बात करने वाला होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, अच्छा करियर होना चाहिए उसका, अच्छा स्टेटस होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये पिक्चर हम लेकर चलते हैं, ये हमारी ख्वाहिशें होती है हमारी लाइफ पार्टनर में। अब क्या होता है कि अगर आप ये चीज़ सोच कर चल रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन भी हाई है और आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि इस तरह का इंसान मेरी लाइफ में आएगा, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप क्वालिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस क्वालिटी के इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस कहाँ था? आपका फोकस उस इंसान की क्वालिटीज़ पर था, उस इंसान पर नहीं था, क्योंकि उस इंसान से तो कभी आप मिले ही नहीं, उसको तो आप जानते ही नहीं। ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटीज़ के बारे में फोकस कर रहे थे। तो नेचर ने क्या किया, जब आप उस पर्सन की वाइब्रेशन से मैच करें, यानी कि जो क्वालिटीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, उस तरह की क्वालिटीज़ जिस भी पर्सन की होगी, उसकी वाइब्रेशन जब आपकी वाइब्रेशन से मैच होगी, तो नेचर क्या करेगी, कुदरत क्या करेगी कि आप दोनों को मिला देगी, अगर वो पर्सन भी आपके बारे में सोचता होगा तो। ठीक है, दोनों की वाइब्रेशन मिलेगी, दोनों की ख्वाहिशें मिलेंगी, तो यूनिवर्स आप दोनों को मिला देगी। तो इस तरीके से आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर लेते हैं कॉन्शियसली, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा। अब क्या हुआ, अनकॉन्शियसली आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं? मान लीजिए आप कोई टीवी देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई सीरियल चल रहा है, तो कोई आप देखते हैं कि किसी का जो हस्बैंड है उसका बहुत गुस्सा करता है या बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है अपनी वाइफ के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो आप कहीं ना कहीं आप दिमाग में सोचते हैं, अगर मुझे ऐसा मिल गया तो क्या होगा, या फिर अगर मुझे ऐसा मिल गया, मैं बताती, ये तो बेचारी आराम से झेल रही है या कुछ बोल नहीं रही है, मैं होती ना इसकी जगह तो मैं इसको बताती। तो जब भी आपने ये भी सोचा,
और इसके बारे में जब आपने कई दफ़ा सोचा तो ये क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ जाती है। आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उन क्वालिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, जो क्वालिटीज़ आप अपने लाइफ पार्टनर में नहीं चाहते हैं, आपने उन्हीं क्वालिटीज़ पर फोकस कर लिया। तो आपने अनकॉन्शियसली उस क्वालिटी के इंसान को अट्रैक्ट कर लिया जब आप लो वाइब्रेशन में आए थे, क्योंकि ये नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग और आपकी चाहत के अकॉर्डिंग उस क्वालिटी का इंसान आपने अट्रैक्ट कर लिया। अब आपकी लाइफ में वो इंसान आ गया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, या तो जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उस इंसान को ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुस्सा बहुत करता है, इग्नोर करता है, या जो भी चीज़ें हैं, उसी इंसान को ठीक किया जाए। भाई वहाँ पर एफर्ट लगता है, क्योंकि वो क्वालिटीज़ जो हम नहीं चाहते हैं उसमें देखना, वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो सारी बातें भी हैं जो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। तो एफर्ट डालना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन को रेस करना पड़ेगा, उसको वो वाइब्रेशन देनी पड़ेगी जो आप चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ठोक पीट के शायद आप उस पर्सन को थोड़ा बहुत ठीक भी कर पाए, काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं अगर आप एफर्ट डालते हैं, लेकिन वहाँ पर एफर्ट डलते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप फोकसली उन क्वालिटीज़ पर फोकस करें, मतलब उन क्वालिटीज़ के बारे में सोचें जो आप उस पर्सन के बारे में चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है कि हमें उस इंसान से प्यार है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमें उसकी क्वालिटीज़ से प्यार होता है, हमें इंसान से प्यार नहीं होता है। क्योंकि अगर इंसान से प्यार होता तो जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या फिर आप मैरिज करते हैं, उस वक्त बहुत प्यार होता है, क्वालिटीज़ दिखती हैं, वो सारी चीज़ें मैच करती हैं, वाइब्रेशन मैच करती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसके अंदर वो क्वालिटीज़ देखते हैं जो हम उसमें नहीं देखना चाहते, जो हम कभी नहीं चाहते थे, तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसी इंसान से हमें नफरत भी होने लगती है और फिर डिवोर्स भी होते हैं। तो अगर प्यार उसी इंसान से होता, आपको सच में उस इंसान से प्यार होता, तो कभी डिवोर्स नहीं होते, कभी अलगाव नहीं होता, कभी सेपरेशन नहीं होता। लेकिन प्यार होता है हमें क्वालिटीज़ से, और यही सच्चाई होती है, हम भले इसको माने या ना माने। तो जब आप फोकस होकर उन क्वालिटीज़ पर फोकस करते हैं कि मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए अपने पार्टनर में, अगर आप मैरिज पे हैं तब तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तब तो आप एफर्ट लगा के उसको ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो वहाँ पर बजाय इसके कि आप एफर्ट लगाएं उस पर्सन को चेंज करने के लिए, ये ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने उन क्वालिटीज़ पर, उन चीज़ों पर ध्यान दें उस पर्सन की जो आप चाहते हैं। राइट, तो जब आप यूनिवर्स के सामने ये चीज़ रखते हैं कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें ये क्वालिटीज़ हो, और ऑफ कोर्स वो सारी क्वालिटीज़ अच्छी ही होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान बुराई को नहीं चाहता, बुराई को जानबूझकर अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, वो अच्छी क्वालिटीज़ ही देखता है किसी इंसान में। तो जब आप अच्छी क्वालिटीज़ पर फोकस करेंगे तो क्या होगा इससे, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील भी कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अगर वो क्वालिटीज़ के साथ वो मैच नहीं करता होगा तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, और वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो उन क्वालिटीज़ के साथ मैच करता होगा। तो एंड में क्या होगा, एंड में ये होगा कि जो भी लाइफ पार्टनर आप हमेशा से चाहते थे, जो आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा जो पार्टनर हो वो ऐसा होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप वैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर लेंगे। भले ही आज आप किसी के भी साथ डील कर रहे हो, अगर आप कमिटेड नहीं हैं, अगर आप ये बात समझते हैं कि क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, इंसान मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर इंसान ही मैटर करता तो कभी भी सेपरेशन नहीं आता। आज जो अच्छा लग रहा है, आज जिससे बहुत प्यार है, कल उससे नफ़रत क्यों हो जाती है, कल उसी में कमियां क्यों नज़र आती है। तो ये डिसीज़न आपका है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप फोकस करते हैं उन क्वालिटीज़ पर, तो आप ज़रूर से उस क्वालिटी के पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, सिंपल, यूनिवर्स को ये बोलना है जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं। तो एक लिस्ट तैयार कीजिए, किस तरीके का इंसान चाहते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं, एक एक क्वालिटीज़ लिखिए। कैसी हाइट होनी चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा उसका स्टेटस होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कैसी जॉब होनी चाहिए, कितना कमाता हो, क्या करता हो, क्या क्या क्वालिटीज़ हो, कौन सी सिटी में रहता हो। आप जितना सोच सकते हैं ना, जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं ना, आप उतना स्पेसिफिक हो जाइए और एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और उसी चीज़ों पर, उन्हीं क्वालिटीज़ पर फोकस करिए।
और आप देखेंगे कि उन क्वालिटीज़ से मिलता जुलता इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगा और इस तरीके से आप अपने पसंद के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।